हम भी परदेश जाएंगे, ठीक है। अगर आप हमें नहीं ले जाते हैं तो हम आपके बच्चे को ही मार देंगे। ऐसा किया है एक माँ ने। एक माँ ने अपने 2.5 से 3 साल के बेटे को, लगभग जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है उसके अनुसार, उसने अपने बेटे को गला घोंट के मार दिया है, जो कि मेरे मायके साइड की बात है। जो है क्लियर इतना ज़्यादा मैं नहीं हूँ उस बात से, लेकिन जो मैंने सुना है वो इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। हर माँ के लिए ये बात मैं बता रही हूँ यार, कि जिस बच्चे के लिए हम तरसते हैं, जिस बच्चे के लिए हम तड़पते हैं, उसी बच्चे को अपने हाथ से गला घोंटकर कैसे मार सकते हैं, गलत है। नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू तिवारी अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आशा करती हूं आप सब वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। बगैर पूरी जानकारी पाए ना तो कोई कमेंट करेंगे और ना ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है और सच्ची लगती है तो प्लीज़ कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, ठीक है, ताकि हर तरह की जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहे। तो मेरे मायके साइड की बात है, एक गांव है फरमापुर, वहाँ पर मतलब ज़्यादातर ठाकुर कास्ट के लोग हैं और भी जात के लोग हैं, ऐसा नहीं है कि बस वही लोग हैं। तो एक वहाँ की जो औरत है ना, मैं एकदम सीधे मुद्दे पर आती हूँ। तो देखिए, हम जब बच्चे को पैदा करते हैं, अपने हाथों अपनी गोद में अपने बच्चे को लेते हैं तो कितनी ज़्यादा खुशी होती है हमको, है कि नहीं। कितनी खुशी होती है, मेरा बेटा हुआ है, मेरी बेटी हुई है, उसको हम पालते पोसते हैं, दिन भर सास ननद की बातें सुनते हैं और फिर उसके बाद भी अपने बच्चे को हम ध्यान से रखते हैं, उसकी परवरिश करते हैं। कितना भी काम हो, लेकिन एक बार माँ अपने बच्चे को देख लेती है तो उसका सारा दर्द मिट जाता है। जब वही बच्चा बड़ा होकर के कमाने लगता है तो बूढ़ी माँ अपने बेटे को देखती है तो फिर भी उसका दुख दूर हो जाता है कि मेरे कर्मों का, मैंने जो कर्म किया, अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया, वो बच्चा आज इतना बड़ा हो गया है कि मेरे दुख को समझ रहा है, कमा के मुझे खिला रहा है कि नहीं। तो जो है, अरे यार, पति के साथ जाने में, परदेश घूमने में क्या है, घर पर नहीं है वो चीज़ें, घर पर भी है। अगर आप घर पर भी मैनेज करना चाहती हो, संघर्ष ही जीवन है। अगर आप संघर्ष ही नहीं करना चाहती हो तो ज़िंदगी किस काम की। अपने सास ससुर के साथ रहो, अपने परिवार के साथ रहो। थोड़ा बहुत तो नरम गरम परिवार में पड़ता ही है। ऐसा नहीं है कि बस सारी चीज़ें एकदम ऑल इन वन परफेक्ट ही मिलेंगी आपको किसी के भी घर में, राजा हो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। मैं अपनी लाइफ, अगर रियल लाइफ शेयर कर दूँ, सच्ची बता रहा हूँ आप लोगों से कि आप लोग रो दोगे। राइट, मैं बता रही हूँ, लेकिन रियलिटी में शेयर नहीं करती हूँ अपनी। लेकिन दूसरों की बातें जब मैं सुनती हूँ तो मुझे बहुत बहुत बुरा लगता है। मैं भी अपने घर पे हूँ, अपने सास ससुर के साथ रहती हूँ। मेरा एक बेटा है, एक बेटी है मेरी जो है, और मेरे पति बाहर रहते हैं, जो कि 12 घंटे की जॉब करते हैं। इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों से। उनके साथ कोई ना कोई होना चाहिए रोटी बना कर देने के लिए, लेकिन फिर भी मैं घर पर हूँ ना। घर पर हूँ कि नहीं, अपने पति के कहने से मैं घर पर हूँ। उन्होंने बोला माँ बाबू जी की सेवा करना है, घर पे रहो आप, थोड़ा बहुत तो तकलीफ़ परेशानी होती रहती है। मैं घर पर हूँ, साल भर में आते हैं हमारे साहब जी जो है। तो ऐसा आपको यार नहीं करना चाहिए था, आपने बहुत गलत किया है। ये बात बहुत ही गलत है पति के साथ रहने में। अरे कुछ दिन पति का प्यार मिला, फिर बच्चा मिला, आपको परिवार मिला, जिस परिवार से आखिर अगर आपने अपने बच्चे को ही खो दिया है तो अब आप सोचिए कि आप अपनी आत्मा को क्या जवाब देती होंगी। इस वीडियो को बताते हुए भी मुझे शर्म आती है कि माँ की ममता को उसने तार तार कर दिया, शर्मसार कर दिया है। कैसी माँ है वो कि पति के साथ जाने में, परदेश घूमने के चक्कर में अपने बेटे को मार देती है। गलत बात है, एकदम से रॉन्ग है। राइट बिल्कुल भी इसमें नहीं है। आपने बहुत गलत किया है, बिल्कुल भी गलत किया है। इसके लिए आपको सज़ा मिलनी चाहिए और हर माँ को इसे सबक लेना चाहिए। अगर आप माँ, मैं बदुआ देती हूँ उस माँ को, अगर जो माँ अपने बच्चे के प्रति ऐसी सोच रखती है वो कभी भी माँ न बने इस दुनिया में आकर के। ऐसे माँ बनने से क्या मतलब है जो आप अपने बच्चे को ही मार डालती हैं, गलत बात। तो वहाँ की कहानी है भैया, पति जा रहा था परदेश और पत्नी ने बोला कि हमको भी ले चलिए साहब जी। तो बोले कि जा रहे हैं कुछ दिन, ये मुझे नहीं पता है क्लियर कि वो पहली बार जा रहे थे परदेश या दूसरी बार जा रहे थे। इतना ही पता है कि वो परदेश जा रहे थे। पत्नी ने बोला मुझे भी ले चलिए। उन्होंने बोला कि जब जा रहे हैं पहले अपने लिए क्लियर करेंगे, वहाँ का रास्ता, रहने का, खाने का बंदोबस्त करेंगे तो दोबारा आपको भी ले चलेंगे। तो जाने को तो चले गए, घर से चले गए। दूसरे दिन या शायद उसी दिन वो जो है अपने बच्चे को गला दबा करके, गला घोंट करके, 2.5 से 3 साल का शायद बच्चा है या 5 साल का जो भी होगा, हत्या कर दिया है उस औरत ने। एक माँ ने एक मासूम की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी कि जिसको उसने अपने 9 महीने अपनी कोख में रखा है, उसको जन्म दिया, अपने खून से उसने सींचा था उसको 9 महीने। और जिस दिन वो बच्चा पैदा हुआ होगा उस दिन उसके दिल को पूछे कि कितना तसल्ली हुई कि मेरे को बेटा हुआ है। और जिस दिन उसने अपने हाथों से अपने बच्चे को मार दिया तो सोचो उस समय उसके अंदर में क्या भावनाएं रही होंगी, क्या फील हो रहा होगा जब उसने अपने बच्चे के साथ ऐसा किया। मतलब
इसका मतलब है उसके अंदर जो है आत्मा ही नहीं थी, उस टाइम राक्षसी आत्मा थी, जो कि अपने बच्चे के साथ इतना गलत किया उसने। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। उसको पुलिस वाले आए हैं, जेल ले गए हैं, पति भी परदेश से घर वापस आ ही गए होंगे। तो लेकिन सच में बता रही, अगर आपको ऐसा करना है तो कभी भी माँ मत बनना, ठीक है। अकेले ही रहो, पति के साथ रहो, चाहे सास ससुर के साथ रहो, मौज करो, मस्ती करो, भैया चले जाओ इस दुनिया से। लेकिन संपूर्ण जीवन तभी होता है, सफल गृहिणी आप तभी बनते हो जब सास ससुर परिवार को लेकर के चलो, अपने बच्चों को लास्ट टाइम एकदम पूरी परफेक्ट, तभी आप सफल होते हैं जब आप कंप्लीट जो है अपनी लाइफ में सफल रहो। ऐसा नहीं है कि परदेश जाने के लिए आप अपने बच्चे का गला घुट के मार दो। ये तो माँ के नाम पे कलंक लगा दिया इसने, ठीक है, शर्मसार कर दिया उसने, माँ की ममता को एकदम से ख़त्म कर दिया है, माँ के नाम पे कलंक लगाया। कहीं कहीं बच्चे भी ऐसा कर जाते हैं जो है। मैंने एक गूगल पे देखा था, किसी बच्चे ने अपने पिता को ही मारा था, जो कि उसी मौके पर पिता की मौत हो गई थी। वो भी गलत था और ये भी गलत है। एक माँ पति के साथ परदेश जाने के चक्कर में अपने बच्चे को मार देती है। इसके लिए अब मेरे पास ज़्यादा शब्द नहीं है, मैं बात नहीं कर सकती यहाँ पर इस विषय पर। लेकिन मैं हर माँ से कहूँगी कि प्लीज़ जो है अपनी खुशियों के चक्कर में अपनी ममता का गला कभी मत घोटना, अपने बच्चे से प्यार करना। और दुख तकलीफ़ सहकर वो माँ ही कैसी कि जो हर परेशानी हर मुसीबत में अपने बच्चे को पाले पोसे ना, अपने पति की मर्यादा का ख्याल ना रखे, अपनी इज्जत का ख्याल ना रखे जो है, तो इसके लिए मैं माफ़ नहीं करूँगी उनको। गलत बात है बिल्कुल भी। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट टाइम। वीडियो ज़रा भी अच्छी लग जाती है ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मैं हर तरह की जानकारी लाती रहती हूँ। लेकिन हाँ, मेरे चैनल पर अगर मुझे कहीं से भी सच्ची और अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं वो चीज़ जो है सबके लिए शेयर इसलिए करती हूँ ताकि कुछ और लोग इस बारे में जान सकें, समझ सकें और अपने आप को जो है मेंटेन कर सकें कि नहीं ये चीज़ सही नहीं है, गलत है, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं तो इसके आगे का अंजाम क्या होगा। जैसे वो जेल चली गई हैं और जो अररिया कांड हुआ है उसमें जो है वो लोग भी जेल जाएंगे, किसी को फांसी होगी, जो मेन मास्टरमाइंड होगा, किसी को 7 साल, किसी को 15 साल की सज़ा होगी, लेकिन जो जाता है वो वापस कभी नहीं आता है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, किसी के भी साथ ऐसा अत्याचार ना करें और मोह जाल में तो बिल्कुल भी नहीं, अपने सुख चैन के चक्कर में किसी की जान तो बिल्कुल भी ना लें, चाहे अपने बेटे की हो, चाहे देवर जेठ ससुर परिवार या किसी के भी साथ ऐसा गलत व्यवहार ना करें। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम आप लोगों से, तब तक के लिए बाय।